हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। ये सब बातों को हम हटा देते हैं अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 12 क्या है हमारा अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड होता क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि अमाइनो एसिड है क्या। हम बस छोटे से वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका बेसिक जो है बेसिक अमाइनो एसिड है उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होता है ये क्या होता है भाई, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, अमाइनो एसिड जो है वो टोटली हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड। लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो टोटली हमारे पास कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20, ठीक है। 20 हमें अमाइनो एसिड क्या करने हैं? पढ़ने हैं, ठीक है। इतना अमाइनो एसिड पढ़ना है। हमारे क्लास 12 में तो ये भी है कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है, बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, किसमें हमारा सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, ये अमाइनो एसिड भी है। तो जिनके नाम को हम बताएंगे, जितना हमारा 20 अमाइनो एसिड है उसी में हमारा ये सब होता है, ठीक है। तो टोटली हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं? हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है। कितने बेटा? 20 अमाइनो एसिड है। ये चीज हमारा 20 अमाइनो एसिड हुआ। अब हमारे अमाइनो एसिड कहाँ बन रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी में होते हैं, हमें लेना पड़ता है या फिर हमारे बॉडी में बन भी रहा है। उसके लिए जो टर्म यूज होता है क्या है? सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। क्या है? एसेंशियल और एक और था सेमी एसेंशियल। अब देखो ये एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल है क्या, ठीक है। अब देखो ये एसेंशियल है क्या, हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं। ये एसेंशियल है क्या? हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड नहीं बन रहे हैं, हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल। जैसे ट्रिप्टोफान, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमाइनो एसिड का, ठीक है। ये हमारे एसेंशियल होते हैं। फिर उसके बाद सेमी एसेंशियल समझ लेते हैं। सेमी एसेंशियल उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी में स्लोली अमाइनो एसिड फॉर्मेशन करता है। स्लो अमाइनो एसिड मतलब धीरे धीरे अमाइनो एसिड को बनाता है, उसे हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल। अब हमारा आता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन रहा है। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, बाहर से कंज्यूम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल बोलते हैं। तो ये अमाइनो एसिड में जो ये तीन था उसके बारे में भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, नहीं करते हैं, कब स्लोली बनता है, ये चीज, ये टर्म यूज हुआ, ये तुम्हें पता चल गया। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सा उसमें ग्रुप लगा होता है। तो ये भी नोट करके पॉइंट बेटा लिखना कि हमारे जो अमाइनो एसिड में उसमें कौन कौन सा ग्रुप लगा होता है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप ये हमारा फॉर्मेशन करता है क्या? अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों ग्रुप अगर अमाइनो एसिड में लग गया तो ये हमारा अमाइनो एसिड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब ये जो भी ये दोनों ग्रुप जहां पे भी लग गया, समझ जाओ वो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा दिख रहा है ना इधर, देखो सी अल्फा लगा दो यहां पे, ठीक है, सी अल्फा लगा। अब कौन सा ग्रुप बोला है? दो ग्रुप बोला है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है हमारा? COOH होता है। अमाइन ग्रुप NH2 होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहां पे ऐड ऑन कर दो CH2, यहां पे ऐड कर दो क्या? NH2 और यहां पे ऐड कर दोगे R। चलो यहां पे H ऐड करते हैं, यहां पे H ऐड कर दिए, यहां पे क्या ऐड कर दिए? R। ये होता है हमारा सिंपल अमाइनो एसिड। ये हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। बेटा ये भी जानना, अब जो हमारा 20 अमाइनो एसिड है तो 20 का स्ट्रक्चर होगा। हाँ मैम है, हम जानते हैं 20 अमाइनो एसिड जो बन रहा है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा तो कहां आएगा? ये देखो, ये आर वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, इसमें फर्क आता है और यहां पे चेंज आने की वजह से 20 अमाइनो एसिड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब ये भी देखना, ये जो ऊपर वाले इतने ग्रुप हैं, ये सारे अमाइनो एसिड में क्या होते हैं? सेम सेम होता है। ये जो आर होता है ये क्या होता है? वेरिएबल।
वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल ग्रुप मतलब चेंज होता रहता है, मतलब चेंज होता, जिस अमाइनो एसिड में ये वेरिएबल ग्रुप रहा, आर रहा, वो चेंज हुआ तो अमाइनो एसिड हमारा फॉर्मेशन होते रहेगा, होते रहेगा। तो ये आर क्या होता है, हमेशा डिफरेंट, डिफरेंट होता है, ठीक है। आर हमेशा डिफरेंट होगा। ये हमारा अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या होगा, सी अल्फा होगा, इस साइड अमाइनो एसिड अमाइन ग्रुप जोड़ दो, इस साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दो, एच ऊपर जोड़ दो, नीचे आर। आर क्या हमारा वेरिएबल ग्रुप है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। इसी आर के वजह से हमारा अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होते रहता है। 20 अमाइनो एसिड है तो ये 20 अमाइनो एसिड इसी से बनेगा। कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, चेंज यहीं पे होगा। कभी रिंग फॉर्म कर लेगा, कोई रिंग अटैच हो जाएगा, कभी सल्फर ग्रुप अटैच हो जाएगा, कभी मेथेन ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये सब अमाइनो एसिड फॉर्मेशन करेंगे इसी वाले स्ट्रक्चर से। तो बेटा ये अमाइनो एसिड तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम और भी कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो इसे रफ कर देते हैं। अब देखो हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड में इसका बैकबोन और चैन क्या होता है। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये रेसिड्यू क्या है। रेसिड्यू नाम पहली बार सुन रहे हो, बट हम आपको बता रहे हैं कि रेसिड्यू होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालना तुम, अमाइनो एसिड एंड रेसिड्यू। रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होता है ये चीज समझ लो। सबसे पहले अमाइनो एसिड जिसे समझ में आ जाएगा, रेसिड्यू भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है रेसिड्यू, हमें बताते हैं तुम्हें। अमाइनो एसिड, ये एक हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ये हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ये अमाइनो एसिड हो गया। ये सभी क्या है, अमाइनो एसिड है। सभी क्या है बताओ, अमाइनो एसिड है। अब ये बॉल के स्ट्रक्चर नहीं, अभी डायग्राम बनाए थे ना यहाँ पे, वो अमाइनो एसिड है, ठीक है। वो बस यहाँ पे बता रहे हैं, हम बार बार डायग्राम तो नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारा एक क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया। ढेर सारे मिल, अब यही सब मिलकर क्या है, रेसिड्यू। अब ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलकर, ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यही एक क्या कहलाता है, रेसिड्यू। ऐसे अमाइनो एसिड को, ऐसे जो रेसिड्यू बनाते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड को हम प्रोटीन का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का भी नाम देते हैं। ये हमारा क्या है, अमाइनो एसिड। ये क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। ये क्या है, अमाइनो एसिड। अब बेटा देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगाए हैं, ये बॉन्ड कौन सा है मैम, ये भी पूछा जाता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में वो जो बॉन्ड है उसका भी नाम बताएंगे। अभी बता दे रहे हैं, लेकिन कैसे हुआ वो भी बताएंगे। देखो ये जो बॉन्ड लगा है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, वो अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो बताएंगे। यानी तुम्हें रेसिड्यू समझ में आ गया और अमाइनो एसिड भी समझ में आ गया। अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड, ढेर सारे जो इस तरह से पड़े रहेंगे वो अमाइनो एसिड ही कहलाएगा। लेकिन उसे एक हम चैन में जोड़ दे, वो एक पूरा अमाइनो एसिड का ग्रुप बना दे, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, रेसिड्यू बनाएगा, उसे रेसिड्यू कहते हैं। लेकिन ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं मैम, अभी तो जस्ट बताइए मुझे, इतने कमजोर तो नहीं होंगे हम ना, प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन बनाते वो, यानी कि ढेर सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड और रेसिड्यू भी समझ में आ गया, इसे रफ कर देते हैं। अब समझते हैं कि हमारा बैकबोन और साइड चेन क्या है, किसका मैम, अमाइनो एसिड का। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। अब अगला हेडिंग डाल लो, बैकबोन एंड साइड चेन। क्या है अगला हेडिंग हमारा, बैकबोन एंड साइड चेन। हम बैकबोन और साइड चेन किसका पढ़ रहे हैं, अमाइनो एसिड का, ठीक है। ए क्या है हमारा, अमाइनो एसिड, ठीक है। अब बैकबोन एंड अमाइनो एसिड क्या है, हम यानी कि अभी जो रेसिड्यू बनाए थे ना, उसी तरह एक हम लॉन्ग बना लेंगे, क्या डायग्राम, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होता है उसके लिए ट्रिक क्या है, आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए। अगर ट्रिक याद है तो आप अमाइनो एसिड का डायग्राम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जहां पे भी दिख जाए वन अमाइनो एसिड, ठीक है। ये जहां पे भी दिख जाए एनसीसी, एनसीसी क्या हो जाए हमारा, एक अमाइनो एसिड। तो चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड का एक चैन बनाएंगे, जो रेसिड्यू बनाए थे ना, जो सर्कल 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 दिख रहा था, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, तो उसी तरह हम पूरे डायग्राम को, उसको उस अमाइनो एसिड का डायग्राम खोल कर बनाएंगे, ठीक है। एन
सी सी, क्या जोड़ा था बीच में? अल्फा, ठीक। फिर जोड़ दो एन सी सी, क्या जोड़ा था? अल्फा जोड़ा था। फिर जोड़ दो एन सी सी, क्या जुड़ा था? अल्फा जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये अमाइनो एसिड अभी कुछ देर पहले हम आपको डायग्राम भी बताए थे, ठीक है। जो हमारा अमाइनो एसिड का डायग्राम था, स्ट्रक्चर, वो भी हम बताए थे। तो यहां पे क्या करोगे? क्या जोड़ दो? H2 ऐड कर दो। यहां पे क्या ऐड कर दो? H ऐड कर दो। यहां पे क्या होगा बेटा? मैम मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आर, याद आ गया मुझे, ठीक। यहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O होगा। यहाँ पे COOS था ना? था ना? बताओ। यस मैम, याद तो आ रहा है मुझे, याद, ठीक है। अब यहाँ पे OH गया तो गया कहां? कहां गया? ये डायग्राम समझ लो, अभी उसे भी समझा देंगे हम, ठीक है। वो गया कहां, वो भी बताएंगे हम। तो यहाँ पे क्या बचा? H बचा। क्या हुआ है वो भी बताएंगे इसके बीच में, लेकिन हम एक पूरा चैन बता रहे हैं ना, एक बैकबोन और साइड चैन। इसके बाद जो हम बताएंगे वो भी बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। यहाँ पे क्या होगा? R, यहाँ पे क्या होगा? H। मैम इधर H इधर R, कोई जरूरत नहीं, ऊपर नीचे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये होगा। चलो हम इसको नीचे लगाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो नीचे लगा दी। यहाँ क्या जोड़ दे? मैम H होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? H होगा। यहाँ पे क्या होगा? R होगा। यहाँ पे क्या होगा? डबल O। H क्यों हटा यहाँ से? अभी जब चैन बनाते रहेगा, चैन बनाते रहेगा, तो यहां से इस तरह H निकलते रहेगा, ठीक है। तो ये भी चीज बताएंगे क्या हुआ है। अब देखो, ये जो हुआ है, अब इसमें तुम्हें पूछ दिया जाए कि इसमें हमारा अमाइनो एसिड कितना है, तो बता सकते हो? हाँ मैम, हम बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, अभी हम तुम्हें ट्रिक बताए हैं, जहां पे भी एनसीसी, क्या एनसीसी, एनसीसी एक अमाइनो एसिड, ठीक है। यानी कि ये जो एनसीसी है, ये हमारा वन अमाइनो एसिड फॉर्मेशन कर रहा है, हमारा वन अमाइनो एसिड है। फिर यहाँ पे देखो फर्दर एनसीसी, तो यहाँ पे क्या होगा? वन अमाइनो एसिड। यहां पे भी देखो एनसीसी, तो यहां पे भी हमारा वन अमाइनो एसिड। यानी टोटली अगर इसे काउंट करें तो बोल सकते हैं कि मैम इसके अंदर हमारा 3 अमाइनो एसिड है। हाँ बेटा, 3 अमाइनो एसिड है, उससे ज्यादा नहीं है, 3 अमाइनो एसिड है इस चैन में। ये जो पूरा अमाइनो एसिड का ग्रुप बना हुआ है, जो रेसिड्यू बना हुआ है, जो प्रोटीन बना हुआ है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड है हमारा, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये मिलकर क्या बना रहे? प्रोटीन। इसको बोलेंगे क्या? रेसिड्यू बोलेंगे। किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी ट्रिक तुम्हें पता चल गया होगा। तो यहां पे देखो, अब कुछ देर पहले हम तुम्हें पेप्टाइड बॉन्ड भी बता रहे थे, तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम पूछना चाहे कि हमारा 3 अमाइनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड लगेंगे, क्या क्या होगा? कितना होगा? बताओ, बता सकते हो? नहीं ना, हम बता रहे हैं। इसके बाद जो बताएंगे उससे समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें तुम्हें बैकबोन और साइड चेन बताना था। तो देखो, ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पूरा, ये इसका क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? बैकबोन है, बैकबोन, बैकबोन है। जितने भी ये सब साइड में दिख रहे हैं, साइड में ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब जितना भी तुम्हें साइड में दिख रहा है, ये सब जितना भी तुम्हें साइड में दिख रहा है, ये सब क्या है? साइड चेन, साइड चेन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं। तो देखो, यहीं से हमारे वाटर निकले हैं, यहीं से हमारा क्या हुआ है? डबल OH था ना, तो यहीं से निकला है। तो यहां पे क्या होगा हमारा? क्या हुआ? इस वाले बॉन्ड पे ही, ये जो बॉन्ड है हमारा, यही क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि 3 अमाइनो एसिड के बीच में हमारा 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे। देखो, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां, ये पेप्टाइड, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना कहां से, कैसे बना, ये तुम्हें समझाते हैं। पहले बताओ मुझे, साइड चेन और जो बैकबोन है इसका समझ में आया कि नहीं? ट्रिक पता होना चाहिए। एनसीसी, जहां पे भी एनसीसी आएगा वो 1 अमाइनो एसिड हमारा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें अमाइनो एसिड का चैन बनाने आ गया। अब ये चैन है क्या, कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा रेसिड्यू था, प्रोटीन था, फॉर्मेशन कर रहा था, ये सब कुछ बता चुके हैं आपको हम,
ठीक है, ये बस एक नॉलेजेबल वीडियो था जिसमें हम आपको अमाइनो एसिड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, कितने अमाइनो एसिड होते हैं, साइड चेन क्या है, बैकबोन क्या है, रेसिड्यू क्या है, अमाइनो एसिड में प्रोटीन जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनते कैसे हैं, वो चीज बताते हैं। इसे क्या करो, नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। अब हेडिंग डालते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हेडिंग है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा एक बात बताना चाह रहे हैं, देखो बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज आ रहा है, इग्नोर करना, मेरे बातों पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें हमसे मतलब है, क्योंकि तुम इस वीडियो पे क्यों आए हो, अपने टॉपिक को खोजते खोजते मेरे इस वीडियो पे क्यों आए, बताओ। मेरे वीडियो को देखने आए हो कि बैकग्राउंड का आवाज सुने आप? नहीं ना, तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन उसे इग्नोर करो प्लीज। हम भी आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी क्या करिए, स्ट्रगल करिए, थोड़ा सा मेरे बातों को ध्यान दीजिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे बनेगा, तो क्या करते हैं हम, पहले अमाइनो एसिड बना लेते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे दो अमाइनो एसिड बना लो। बनाने आता है? ठीक है मैम, इसी तरह तो बताई थी आप, NCC, ठीक है, बना दिए, प्लस NCC, यहाँ पे अल्फा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे अमाइनो एसिड दो बना रहे हैं और फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे क्या था बेटा? H था, यहाँ पे क्या था? R था, यहाँ पे क्या था? H2 था, यहाँ पे क्या था हमारा? COOH था, हाँ यही। यहाँ पे क्या था हमारा? H2 था, ठीक। यहाँ पे क्या था? H था, यहाँ पे क्या था? R था, यहाँ पे COOH था। ये दो अमाइनो एसिड हो गया, यानी ये हमारा वन अमाइनो एसिड, ये भी हमारा वन अमाइनो एसिड, दोनों मिलकर दो अमाइनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहां पे हम रिएक्शन करते हैं, इसका रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, हम यही देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, रिमूवल ऑफ, यहां पे लिख दो, रिमूवल ऑफ H2O, जहां से भी H2O निकल जाएगा, जिस अमाइनो एसिड में से भी, जिस अमाइनो एसिड में से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा, वही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से वाटर को, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, 2H हो सकता है, ठीक है। यहां से क्या कर दो, इसे निकाल दो, देखो H2O निकला, यानी कि हमारा दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन, क्या हुआ? H2O। यहाँ पे हम वाटर को निकाल दिए, तो फॉर्मेशन क्या हुआ, बना, क्या बना, देखो यहाँ पे NC अल्फा C, यही बना। अब ये चीज जोड़ दो, यहाँ पे क्या है? H2O, सॉरी H2 है, फिर H है, फिर क्या है यहाँ पे? R है, यहाँ पे क्या है? COO, इस तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद COO ने CO बचा हुआ है, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड क्यों जोड़े तुम्हें पता है? बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा हुआ है? इन दोनों को जोड़ना है तो हमें ये N लगाना पड़ेगा। N के पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर क्या है? C है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे क्या आ गया? हमारा R आ गया। यहाँ पे ये अल्फा जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या है? COOH, ये रहा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बनाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का नाम क्यों दिया मैम? दो ही तो अमाइनो एसिड है, लेकिन मिलेगा, अगर मान लो और पेप्टाइड बॉन्ड इसी तरह मिलता तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता। हाँ, इतना तो बता चुकी है मैम, हमें पता चल गया है। यानी बेटा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं मैम? एक है, सही बोल रहे हैं, एक ही है, एक ही है, हाँ एक ही है। इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना, सिर्फ एक है। अब वो भी कहां पे है, बता दो। ये यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड? यहीं पे क्यों बन रहा है? क्योंकि यहीं से वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं, यहीं से वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, यानी कि ये फॉर्मेशन करेगा हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड, यहीं से हमारे वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी इसमें अमाइनो एसिड कितने हमारे? एक अमाइनो एसिड ये, एक अमाइनो एसिड ये, यानी दो अमाइनो एसिड के बीच में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? एक होंगे। तीन अमाइनो एसिड के बीच में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? दो होगा। चार अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? तो तीन होगा। ये चीज पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, किसके बीच में लगता है? अमाइनो एसिड के बीच में लगता है। किसके रिमूवल से बनता है? तुम्हारे वाटर के रिमूवल से हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ये तुम्हें समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अब हम कुछ रोटेशन, कुछ यहाँ पे हम रोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा कौन कौन सा यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये देख लेते हैं, जो कि नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं। इसे जल्दी से क्या करो, नोट डाउन कर लो। अब चलो हम जो अमाइनो एसिड था ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बनाने तो आ ही गया होगा। क्या करना है, पहले क्या ट्रिक था बेटा, एन सी सी। ठीक है, फिर से एन सी सी, फिर से एन सी सी, फिर से एन सी सी, और इसी तरह जोड़ते ही रह सकते हो, जोड़ सकते हो। यहां पे लगा लो अल्फा, यहां पे भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ पे क्या था हमारा, H था, यहाँ क्या था हमारा, R था। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या था, H था, यहाँ पे भी क्या था हमारा R मान लो, यहाँ पे क्या था, H था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, फिर यहाँ पे H हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, H आ जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है, R आ रहा है, फिर इसके बाद इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बताओ, R आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसी तरह जोड़ते रहेंगे तो वाटर निकलते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे इस तरह लगा है। यानी कि बेटा इसमें अमाइनो एसिड हमारे कितने हैं, अमाइनो एसिड एनसीसी से ट्रिक से जो याद की होगी हमारा 1 अमाइनो एसिड, फिर यहाँ पे भी 2 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, यहाँ पे भी 1 ही है, 1 लिखो, सबको जोड़ के कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 अमाइनो एसिड, ये भी क्या है हमारा 1 अमाइनो एसिड, ये भी क्या है हमारा 1 अमाइनो एसिड। यानी टोटल अमाइनो एसिड यहाँ पे कितना है, सिर्फ 4 है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा बेटा, 3 होगा मैम। ठीक है, 3 होगा। कहां से 3 होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। देखो 3 पेप्टाइड, 1 2 3, 3 पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब यहाँ पे हम बोले हैं कि कुछ रोटेशन भी हो रहा है, हमारे अमाइनो एसिड में रोटेशन होता है। ठीक है, तो ढेर सारे प्रोटीन बनते हैं हमारे, कौन कौन से, प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरी प्रोटीन, ऐसे बनते हैं। और इससे हमारा रामाचंद्रन प्लॉट का भी एक नाम आता है। रामाचंद्रन प्लॉट एक है, क्लास 12 में पता नहीं पहले था बट कट चुका है, नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर ये समझ रहे हो कुछ यहाँ पे जो रोटेशन है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड ये भी नाम यूज होता है, तो उसके बारे में भी बता देते हैं, बस याद रखना। ठीक है, बस याद रखना, उसके बाद तुम्हें बस अमाइनो एसिड के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो, ये जो हमारा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से यहाँ पे एक पार्शियली बॉन्ड आ जाता है। पार्शियली बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियली बॉन्ड मतलब कि कभी रहेगा भी वो बॉन्ड, कभी नहीं भी रहेगा। ठीक है, मतलब कभी वो रह भी सकता है, कभी नहीं भी रहेगा, वो हटते रहता है। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये पार्शियली बॉन्ड होता है। तो पार्शियली बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, डैश 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 कर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या, ओमेगा। अब यहाँ पे जो ओमेगा है वो कितना रोटेशन करता है, ये अमाइनो एसिड को कितना चेंज कर देगा। अब ये अमाइनो एसिड जो है, मान लो ऐसे अमाइनो एसिड है, अब ये अमाइनो एसिड का इधर वाला साइड क्या वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो ऐसे घूम जाए, रोटेशन हो जाए, तो उस रोटेशन को ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन कितना होता है, तो यहाँ पे रोटेशन जो होता है वो होता है 0 डिग्री से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक होता है। ठीक है, तो यानी कि जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसके पास हमारे ऐसे ही पार्शियल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ये भी ध्यान देना कि किसके किसके बीच में रोटेशन हो रहा है, कितना रोटेशन हो रहा है किसका। जैसे ओमेगा बॉन्ड, यहाँ पे ओमेगा आया ना, उसी तरह साई बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है, क्या है ये भी देख लो, नोट करके लिखना बेटा, नोट करके। यानी देखो यहाँ किसके किसके बीच में लगा है, सी और एन के बीच में जो बॉन्ड लगता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, वो तो पता है तुम्हें। लेकिन रोटेशन कैसे हुआ, ओमेगा हुआ, कितना रोटेशन हुआ, 0 डिग्री से लेकर 180 तक ये रोटेशन हुआ। यानी कि इसके बीच में एक रोटेशन तुम्हें पता चल गया। और किसके बीच में रोटेशन होता है, और भी होता है, किसके किसके बीच में, सी और सी के बीच में, जो सी अल्फा है, सी अल्फा और सी के बीच में जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है हमारा, साई होता है। किसको क्या देते हैं नाम, साई।
साई नाम देते हैं, ठीक है। इसके बीच में कितना रोटेशन होता है, -180 से लेकर +180 तक होता है, ये इसके बीच में रोटेशन होता है। और किसके बीच में रोटेशन होता है, एन और सी अल्फा के बीच में। सी अल्फा और एन के बीच में जो रोटेशन होता है कितना होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो फाई बोलते हैं, फाई बोलते हैं। इसके बीच में कितना रोटेशन होता है, -180 से लेकर +180 डिग्री तक, ये इतना रोटेशन देखने को मिलता है। ये चीज याद रखना, सी और एन के, ये वाला सी अल्फा नहीं, सी और एन के बीच हमारा ओमेगा इतना रोटेशन होता है, ठीक है। और सी अल्फा और सी के बीच में जो होता है वो साई होता है, कितना होता है रोटेशन ये भी देख लो। और एन और सी अल्फा के बीच में रोटेशन कितना है, हमारा साई है, रोटेशन इतना है, दोनों का सेम है। याद करने का ट्रिक क्या है, मैम ये कंफ्यूजन होगा कि साई फाई क्या है, रोटेशन, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसके लिए भी बेटा ट्रिक है, तुम्हें फंसना कहीं नहीं है, ट्रिक हम लेकर आएंगे, बस तुम्हें याद करना है। ट्रिक हम लेकर आएंगे, याद तुम्हें करना है। देखो सी है, थोड़ा सा अटपटा ट्रिक हो सकता है, लेकिन ट्रिक आपको समझाना है, तो कुछ भी हो हम आपके लिए ट्रिक जैसा भी लेकर आएंगे, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्या है, दो सी अल्फा और सी अल्फा के बीच में एक याद कर लो, इसमें से दूसरा ये वाला याद हो जाएगा। देखो क्या है, हम एक बार सी ऐसे बना दें, एक बार सी हम ऐसे बना दें, बीच में क्या करें, लाइन खींच दें, तो ये हमारा क्या बन गया, साई बन गया। क्या बन गया, साई बन गया, ठीक है। तो यानी कि हम एक याद रख सकते हैं तो दूसरा याद हो जाएगा कि उसके बीच में हमारा पाई बॉन्ड लगा होगा, पाई इस तरह बना था, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक ऐसे ही रहा हमारा। अमाइनो एसिड इससे कंप्लीट हुआ। हम इसी कंसेप्ट से हम रामाचंद्रन प्लॉट भी पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इतना बेटा तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी अमाइनो एसिड समझ में आ जाए। अमाइनो एसिड बहुत लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट के तरीके से समझा रहे होंगे, बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तुमको ध्यान में रखकर इस कंसेप्ट को तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ये जानो रोटेशन होता है, रोटेशन होता है, कितना होता है ये तुम्हें बता दिए, लेकिन याद रहेगा तो तुम्हारे को कुछ नुकसान नहीं करेगा, पेन इधर इधर पेन नहीं करेगा, ठीक है, पेन नहीं करने वाला, याद रहेगा तो तुम्हें नॉलेज रहेगा, ठीक है। नॉलेज रहेगा तो यानी कि कोई पूछेगा तुम्हें तो बता सकते हो, बस ये होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें अमाइनो एसिड जितना भी था तुम्हें हम समझा चुके हैं। अगर इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो बेटा इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यही क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, टाटा बाय बाय।